हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 8 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। आज का पहला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो एनी अर्नॉक्स को दिया गया है। वह किस देश की हैं? तो वह फ्रांस की हैं। तो फ्रांस की प्रसिद्ध लेखिका एनी अर्नॉक्स को 2022 का साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया है? क्योंकि दोस्तों जो एनी है वो बहुत ही आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करती हैं और उनका जो लेखन है उसमें साहस और संवेदना भी नजर आती है। तो उन्होंने हर वर्ग को अपने लेखन में समेटा है, हर वर्ग और हर तबके की बात की है उन्होंने अपने लेखन में, इसलिए उन्हें 2022 का साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है। उनकी उम्र 82 साल है और उन्होंने 40 किताबें लिखी हैं और इन 40 किताबों में 90% किताबें जो हैं वो फ्रेंच भाषा में लिखी गई हैं। बाकी किताबें जो हैं दोस्तों उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है। 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया था। दोस्तों जो 2022 के नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं, चलिए उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री का 3 लोगों को दिया गया है। क्या क्या नाम है? कैरोलिन बैट्रोजी, मॉर्टन मेंडेल और बैरी शार्प्लेस। और फिजिक्स का भी 3 लोगों को दिया गया है। किसको किसको? एलन आस्पेक्ट, एंटन जेलिंगर और जॉन एफ क्लासर। मेडिसिन को एक व्यक्ति को दिया गया है, स्वीडन के साबांते पाबो को। अगला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस यानी वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार 2019 में मनाया गया था। और यहाँ पर कपास की बात आई है तो भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। दोस्तों याद रखिएगा, विश्व में केवल 2.1% कृषि योग्य भूमि पर कपास की खेती की जाती है। कपास एक नगदी फसल है। इसे सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी में इसको उगाया जाता है और कपास में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अक्टूबर माह में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? आंसर है इसका भारत। दोस्तों भारत उत्पादन और उपभोग में दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया है चीनी के, और एक्सपोर्ट के मामले में वह दूसरे स्थान पर है। 2021-22 में गन्ने का उत्पादन कितना हुआ है इंडिया में? तो वो हुआ है 5,000 लाख मीट्रिक टन। और जो चीनी का उत्पादन हुआ है 2021-22 में भारत में, तो वो हुआ है 359 लाख मीट्रिक टन। अगर हम दुनिया के टॉप देशों की बात करें तो उनमें कितना उत्पादन हुआ है? तो दोस्तों पहले स्थान पर है 2021-22 में इंडिया। इंडिया में 559 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। और दूसरे स्थान पर है ब्राजील, जहां पर 322 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी वर्ल्ड स्पेस वीक कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। थीम क्या है? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, 2022 की थीम है, आप याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 6 दिसंबर 1999 को इस दिवस को घोषित किया था। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को जो दुनिया का पहला उपग्रह था जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, इसको लॉन्च किया गया था और इसने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है या इस सप्ताह को मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर के बीच में। तो याद रखिएगा, दुनिया का पहला उपग्रह कौन है जिसे लॉन्च किया गया था? उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट और इसको किसने बनाया था? रूस ने बनाया था। भारत का पहला सैटेलाइट कौन था? तो आर्यभट्ट था। ठीक है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च
किया गया था। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, यानी कथाकार थे। दोस्तों, शेखर जोशी का जन्म जो है वो 10 सितंबर 1932 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर ओलिया गांव में हुआ था। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड, 1995 में साहित्य भूषण अवार्ड और 1997 में पहल सम्मान मिला हुआ है। तो याद रखिएगा, शेखर जोशी कौन थे? साहित्यकार थे। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण निधन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में सुजलान एनर्जी के चेयरमैन तुलसी तांती का निधन हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष और पूर्व सांसद कौन थी जिनका निधन हुआ है? जयंती पटनायक। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो नरेश कुमार। पाकिस्तान के पूर्व अंपायर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? असद रऊफ। और ब्रिटेन की महारानी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो महारानी एलिजाबेथ सेकेंड। तो ये है महत्वपूर्ण निधन, इनको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा, 83वें स्थान पर रहा है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया जनवरी 2022 में? तो ये राजस्थान में फहराया गया। विश्व बैंक ने वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? तो 3% रहने का अनुमान लगाया था। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें और आपको हमारे टेलीग्राम पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ऐप को दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आपको सर्च करना है स्टडी कर, और जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे ऐप पर, तो दोस्तों आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा ऐप पर आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे और बहुत ही उपयोगी पीडीएफ जो है वो ऐप पर उपलब्ध है, तो आप उनको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस इस्लामिक देश में हाल ही में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो यूएई में अभी हाल ही में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, यूएई का शहर है, क्या नाम है उसका? दुबई। और दुबई के पास एक और उप शहर है जिसका नाम है जबेल अली विलेज। तो वहां पर 4 अक्टूबर 2022 को नए हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? यूएई के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान, और भारत के यूएई में एम्बेसडर हैं कौन? संजय सुधीर। तो उनके द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, इस मंदिर की नींव फरवरी 2020 में रखी गई थी। याद रखिएगा, इसमें सभी हिंदू देवी देवता हैं। तो इस प्रकार से एक मंदिर बनाया गया है जहां पर सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि यूएई जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पर मंदिर नहीं है। तो अब क्या है कि एक मंदिर बनाया गया है जहां पर सभी लोग इकट्ठे हो सकते हैं और अपने त्योहार मना सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। दोस्तों, बात आई है यूएई की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म होता है। अबू धाबी इसकी कैपिटल है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? अभी आपको पता होगा कि जो एमपी का कुनो नेशनल पार्क है, तो दोस्तों कुनो नेशनल पार्क में क्या हुआ है कि नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे उनको वहां पर छोड़ा गया है। तो उनकी निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये टास्क फोर्स किसने बनाई है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। इसके मंत्री कौन है? याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव हैं। तो उनके द्वारा इस टास्क फोर्स के लिए ये काम दिया गया है कि जो चीते हैं उनकी हेल्थ की देखरेख की जाएगी, उनकी निगरानी रखी जाएगी, क्वारंटाइन करने और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की स्थिति की निगरानी करने के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। याद रखिएगा कि ये जो टास्क फोर्स है ये 2 साल के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस स्थान पर देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है?
तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? पुरी में किया गया है। तो उड़ीसा के पुरी में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों के बीच वेदों के ज्ञान का प्रसार करना और संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान जो था वो देश का पहला आदर्श वेद विद्यालय था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नए एम्स का उद्घाटन किया है? तो बिलासपुर जिले में नए एम्स का उद्घाटन किया है। तो यह अस्पताल केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है। इस अस्पताल की लागत कितनी है? 1470 करोड़ रुपए से अधिक है। यह अस्पताल 247 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। लास्ट प्रश्न है, लगातार दूसरी बार किसे FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो सबिता पुनिया और PR श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सबिता पुनिया और अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश ने अपने प्रदर्शन के आधार पर पुरुष और महिला वर्ग में FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब हासिल किया है। सबिता पुनिया की बात करें तो जब से 2014 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है, तो उसके बाद लगातार 3 साल तक गोलकीपर ऑफ द ईयर जीतने का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व कपास दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2017, 18, 19 या 20 में? जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, PDF डाउनलोड करिएगा हमारे एप्लीकेशन पर और टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर मंथली करेंट अफेयर्स और जो हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का जो PDF, ये सभी PDF आपको ऐप पर उपलब्ध है, तो इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।